मजदूरों को सीधी खरीद, सीधी खरीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन और 2020 में ये आंदोलन जो है, इनकी लिस्ट लंबी होती जा रही है। साधारण सी बात है कि पिपली में आंदोलन हुआ, सिरसा में आंदोलन हुआ और आज यहाँ पर मैं डबवाली की मार्केट कमेटी के अंदर हूँ, जहाँ पर किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, आड़तिया भी हैं, मुनीम भी हैं, हर वर्ग के लोग हैं, ट्रैक्टर यूनियन के लोग भी हैं। और इनका गुस्सा इतना सा है कि जो सीसीआई के थ्रू खरीद होती है, उसको लेकर कालांवाली के अंदर दरवाजे बंद कर दिए थे, जिसके बाद आड़तियों के ऊपर केस हुआ और कुछ मजदूरों के ऊपर केस हुआ। उसका विरोध भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं आड़तिया एसोसिएशन के प्रधान साहब से। जी सर, बोलिए। ऐसा है, आप सबको पता होगा कि कालांवाली में प्रकरण हुआ। पिछले 2 सालों से सीसीआई बगैर आड़त के, बगैर मजदूरी के सीधा नरमा खरीद रही है, जिसके कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए। और कालांवाली के अंदर पिछले दिनों मजदूरों ने हड़ताल की और आड़ती एसोसिएशन ने उसे समर्थन दिया। और समर्थन के दौरान जब मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ के सचिव मेजर सिंह जी हैं शायद, वहाँ उन्होंने उकसाने वाली बात की और किसानों को कहा कि आप मजदूरों को ट्रैक्टर के नीचे दे दो। और उसके उपरांत जब मजदूरों ने, आड़तियों ने इसका विरोध किया तो सेक्रेटरी ने थाने के अंदर पर्चा दर्ज करने के लिए दरखास्त दी और पर्चा दर्ज करने के लिए कहा उन 5-7 मजदूरों पर भी और आड़तियों पर भी कि सरकारी काम में बाधा। हम उसे समर्थन देने रहे हैं और जो मांग कालांवाली ने की थी कि नरमा मजदूर और आड़ती के मार्फत बिके, वही मांग हमारी यही है। ये सरकार लाखों लोगों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है और किसान भी यही चाहते हैं, क्योंकि किसानों की इतनी समस्या होती है। यदि सीधी खरीद होती है, ना उनके पास पानी पीने का प्रबंध होता है, ना उनके पास कोई चारपाई होती है, ना वो बेचारा जीटी रोड पर खड़ा चक्कर का मानना है कि आड़तियों के थ्रू जो है खरीद हो, आड़तियों के मार्फत खरीद हो, मजदूर उसको तलाई करे, मजदूर उसकी मजदूरी करे, क्योंकि हर चीज़ मुनाफे के लिए नहीं होती, कई चीज़ें समाज हित के लिए भी होती हैं। और ये मजदूर बेचारे भूखे मर जाएंगे जिन्होंने सैकड़ों साल से इसी धंधे को अपना रखा है। इनका कोई अल्टरनेट, इनका कोई स्थानापन्न होना चाहिए जिसकी जगह इनका घर परिवार चल सके। और अल्टरनेट नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि अगर आप डायरेक्ट खरीद जो है वो बंद कर दोगे, जो डायरेक्ट खरीद जो बंद कर दोगे, तो इन लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा जो पहले मिल रहा था। और सीसीआई जब खरीदता है तो वो ना आड़तिया साहब की सोचता और ना किसान जी की सोचता, क्योंकि जब ये आड़तिये के वहाँ पे दुकान पे ट्राली लेके आते हो तो इनको खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, वो कही जाती है। तो ये किसान हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, बोलिए। मेरा नाम नक्षत्र सिंह, गांव सकतागढ़ा रहने वाला हूं। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि वो हमारे जो आड़तिये के मार्फत ही फसल खरीदी जाए। आड़तिये के मार्फत फसल खरीदी जाए, कितना अद्भुत है ना। सरकार कहती है कि रिश्ता खत्म करो आड़तिये का और किसान का, और यहाँ पर किसान बोल रहे हैं कि आड़तिये के साथ जो हमारा मोहब्बत है, जो प्रेम है, वो रहने दो, वो रिश्ता रहने दो। जी सर। अब मैं एक जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। सीसीआई ने पिछले 2 सालों से जो डायरेक्ट खरीद की है, उसकी सरकार जांच करवाए और पाएगी कि 2 साल पहले जब खरीद किया करती थी सीसीआई, और तब की रुई की क्वालिटी और तब तक जितना घाटा नफा हुआ है, यदि इतने बड़े घपले हुए हैं जिसकी मैं बात कह नहीं सकता, क्योंकि मैं कहता हूं जुडिशियल लेवल पर किसी एक जज के माध्यम से जितनी खरीद सीधी हुई है उसकी जांच करवाई जाए, तो सरकार 2 साल जो पहले लिया करती थी उसकी अपेक्षा कितने घाटे में है उसको खुद में पता चल जाएगा। उसकी बात हो रहा सर, जो बाहर से माल आता है किसान का, वो तो पास नहीं कर रहे, और जो बाहर से व्यापारी खरीद के आते हैं उनका वो पास हो जाता है। इनका कहने का मतलब बता देता हूँ कि जो माल ये किसान लेकर आए वो आड़तिये के थ्रू होता था तो ये पास करवा देते थे आड़तिये और बिकवा देते थे, लेकिन अब सीसीआई उसको पास नहीं करता। उसी माल को कम दाम में कोई और व्यापारी खरीदेगा और वो फिर सीसीआई की तरफ जाएगा तो वो उसको पास कर देगा। यही है ना? हाँ जी, 100% है जी। बहुत बड़े घपले की आशंका जो है इन्होंने यहाँ पे जताई है। जी, और यहाँ पर मजदूर यूनियन से आइए साहब, बोलिए। ये मजदूर यूनियन से हैं। कितना अद्भुत है कि इनका रिश्ता सबका खत्म करने को सरकार घूम रही है, और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि इनका रिश्ता खत्म कर दो, किसान की आमदन बढ़ जाएगी। अब ये है कि अगर सीसीआई डायरेक्ट खरीदेगा, कंपनियों के हाथ में दे दोगे, तो मजदूर जो हैं उनको रोजगार कैसे दोगे? मैं प्रधान मंडी मजदूर यूनियन, हम ये कहना चाहते हैं कि इतने सालों से बहुत सी सरकारें आई और बहुत सी सरकारें गई, जो कि किसी भी सरकार ने घिनौनी हरकत ऐसी नहीं की है जो कि मजदूर और आड़तिये का संबंध, किसान का संबंध आपस में प्रेम प्यार खत्म किया। इस सरकार ने एक तो प्रेम प्यार खत्म किया, एक मजदूरों को बेरोजगार किया, जबकि सरकार कहती है कि मजदूरों को मजदूरी मिलेगी,
पिछले साल भी मजदूरों को सरकार कहती है कि हमने मजदूरी दी है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं किस मजदूर को मजदूरी दी है? मजदूरों को तो मजदूरी मिली नहीं, वो मजदूरी खा कौन गए? ये भी एक घपला है। सरकार इसकी जो है जांच कराए भी वो मजदूरी कौन खा गई। अब हम चाहते हैं कि जैसे सरकार सीधी खरीद कर रही है, अब भी यही बात हो रही है। हजारों की संख्या में हमारे मजदूर मंडी में बेले बैठे हैं जो कि भूखे मरते हैं, ना बच्चों की फीस भर सकते हैं, ना अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, हमारे तो एक ही बात है कि हमारे मजदूरों को मजदूरी दी जाए और किस ढंग से हमारे को मजदूरी देंगे, ये हमारी सरकार से मांग है। मतलब इनका साफ साफ कहने का है कि बेरोजगार तो हमें कर दोगे, उसके बाद हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा उसका रास्ता हमें दिखाइए। यहाँ पर बाहर से भी मजदूर आते होंगे? बाहर से भी बहुत से मजदूर आते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ मजदूर आते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ मंडी में कम से कम 5000 मजदूर काम करेंगे सर। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं ये आंदोलन पिछले 10-15 दिन से और कब से जितने दिन से किसान आंदोलन चल रहा है काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बार मजदूर भी मुझे मिले, वो कह रहे थे कि जब ये किसान लोग आते हैं तो ये हमें कुछ दे जाते हैं कि भाई एक बोरी लैला, क्योंकि वो इनकी अच्छी सेवा करते हैं, इनके साथ अच्छा रिश्ता है। तो अब वो बोरी भी मिलनी बंद हो गई। वो उनकी हम सेवा करते थे, चारपाई देना, बिस्तर देना, रोटी लाना, पानी वगैरह देना, इसलिए किसान भी परेशान है। और किसान अगर आड़त की दुकान पे आता है तो हम उसकी सेवा करते हैं और हमारे प्यार प्रेम उन किसान से एक भाईचारा और एक पारिवारिक लिंक है। भाईचारा और पारिवारिक लिंक है, उसको खत्म कर दिया गया। ट्रैक्टर यूनियन के प्रधान साहब से भी बात कर लेते हैं। आप ट्रैक्टर यूनियन के प्रधान हैं, आप भी किसानों के, मजदूरों के, आड़तियों के हक में आ गए हैं, जो ये डायरेक्ट खरीद हो रही है इसके विरोध में आ गए हैं। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ क्यों नहीं होया जी? अच्छा ये बताइए, कितने ट्रैक्टर कितने लोग ड्राइवर हैं यहाँ पे, कितने लोग ट्रैक्टर वाले हैं जिनको इससे रोजगार मिलता है? ये ढुआई वगैरह करते हो आप इससे? कम से कम 300 ट्रैक्टर हमारे पास। 300 के बच्चे भी देख लो कितने हो गए सर। सारे भूखे मर रहे हैं। इसी काम के इंतजार था, वो भी हमसे छीन गया था, अब क्या करेंगे? ये पूरे साल सीजन का इंतजार करते हैं कि कब सीजन आएगा, कब हमारा ट्रैक्टर मार्केट में उतरेगा और कब हमें पैसे बनने शुरू होंगे। और ये हमारा हाल हो गया ना, अब ये काम सारा ना ठप हो गया, हम मरने मराने तक जाएंगे बस, और हमारे पास चारा नहीं रहेगा। ये दिक्कत है कि इनको पूरे साल इंतजार रहता है कि भाई कब ये जो है सीजन आएगा। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों को इंतजार रहता है ना कि कब चुनाव आएंगे, कब एमएलए बनेंगे, कब बेटे को लॉन्च करेंगे, वो इनका रहता है। पर इनको राजनीतिक पार्टियों की तरह कोई भूख नहीं रहती, इनको अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए इस सीजन का इंतजार करना पड़ता है। 300 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, 300 परिवार, लोग नहीं 300 परिवार, हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर इनके ट्रैक्टर यहाँ पर इस मार्केट में ना उतरे तो। यही कहना चाहते हैं? जी सर, जी सर। सरकार को इनकी सुननी चाहिए। तो मुनीम एसोसिएशन के प्रधान यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर बोलिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अमित भोबिया जी आपका। पहली बात तो एबीसी एग्रो का कि हमारी मुनीमों की, किसानों की, एबीसी इंडिया पे चलती है। हाँ एबीसी इंडिया पर सबसे ज़्यादा मतलब जो कवर कर रहा है तो आप कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोई भी टीवी चैनल नहीं दिखाता जो हम धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई भी जैसे हमारे को दिक्कत आती है तो सबसे ज़्यादा आप उसके लिए धन्यवाद। अपनी दिक्कत बताइए। दिक्कत सबसे बड़ी ये मंडी में है, ये जो नरमा तुल रहा है जी, वो सीसीआई का डायरेक्ट तुल रहा है, वो हमें ये पसंद नहीं, क्योंकि मजदूर है, जितने ही मजदूर है सारे फ्री बैठे हैं जी। आपने यूपी बिहार के लोगों का भी इंटरव्यू लिया होगा जी, वो कम से कम मेरी दुकान पर 15 यूपी के लोग आए हुए हैं जी। उसमें 10 लोग यूपी के हैं, 5 लोग मंडी वाले के हैं, ऐसे करके 15 से 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जी। वो जब से आए हैं फ्री बैठे हैं जी। और मैं चाहता हूँ अगर वो आरती के थ्रू माध्यम से अगर वो लें तो आपको ऐसा लगेगा जी कितना फ़ायदा होगा जी। और जैसे मैं मुनीम हूँ जी, मेरा काम क्या होता है जी, बिल दे के आना, चेक लगा के आना, उसके बाद उसकी पेमेंट कटा के लाना। अगर वही बंद होगा तो मेरे को रखा है कौन? आरती की मजबूरी हो जाएगा हर एक मुनीम को हटाना। इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार से मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरी एक ही गुजारिश है सरकार से कि जो भी सीसीआई का है ये मतलब आरती के थ्रू, मतलब डायरेक्ट जो खरीद हो रही है उसको बंद करे। उसमें घपले भी होते होंगे। मैंने अब मेरे पास मान लो सेलर है तो मैं तो कह दूंगा चावल में मॉइस्चराइज ज़्यादा है, मैं नहीं खरीदूंगा। वो किसान 4-5 दिन तंग होगा, फिर मेरे को बेच के चला जाएगा। सबसे बड़ी बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप 5250 लेके सीधे सीसीआई को दे सकते हो सीधे। वो 5800 का कोई रोल नहीं रहेगा उसके अंदर। फैक्ट्री वाले इतने पैसे कमा रहे आप सोच नहीं सकते। 700-5800 बिक रहा है ना। वो पैसे फैक्ट्री वाले को मिलेंगे, वो जो उनके आधे पैसे आएंगे किसान को नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसान तो 5250 लेके चला जाएगा, जो बाकी का पैसा वो उस फैक्ट्री वाले को मिलेगा। सबसे ज़्यादा फायदा फैक्ट्री वाले को हो रहा है। किसान की फसल है जो वो लॉस में मिलेगी, वो 5000 में बिकेगी जी। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो एसडीएम साहब नए आए हैं वो पूरे रोम में रहते हैं
पूरे ऐसे मैंने देखा था यहाँ पे बैरियल पे हमें पूरे धमका के गए हैं कि भी आधा घंटे के अंदर खड़े होते हैं, ठीक है नहीं इसको तितर बितर कर दो। मैं इस मौके पे मैं भी था और इस बात की आवाज़ हमने उठाई थी कि आधे घंटे बाद आप क्या करोगे, ये हमने पूछा था तो वो चले गए, बाइट नहीं दिया था मुझे, मैंने पूछा। मैं एडीएम साहब से गुजारिश करूंगा, आप ऑफिस में कम और मार्केट में ज़्यादा ध्यान दो। हमारे साथ क्या गुजरी है, आप हमारे एक प्रतिनिधि हो, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, गुस्सा तो मत मान जियो, कई बार मेरे पर एफआईआर दर्ज करा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार है, लेकिन आप मंडी में थोड़ा मोटा ध्यान कीजिए मजदूरों मुनीमों को आड़तियों की तरफ। धन्यवाद। हिंदुस्तान की संसद को बधाई हो कि आर्टिकल नंबर 19A का यूज अच्छा हो रहा है। आप उप प्रधान हैं जी। जिस बिल्डिंग के आगे बैठे हैं कार्यालय मंडी मार्केट कमेटी मंडी डवाली, इसमें से भी कोई आएगा आपकी सुनने के लिए? हमारी यहाँ पे कोई सुनने के लिए नहीं आता। मार्केट कमेटी का सरकार, जो सीएम साहब है हमारे, जो सांसद है हमारे, एमएलए हैं, हम पिछले 2 सालों से चिल्ला चिल्ला कर बैठ गए कि हमारी बात सुनो, जो किसान आड़ती मजदूर का रिश्ता है वो बना रहने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसान का नरमा, किसान की कनक, किसान का धान एमएसपी पे बिकना चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन वो आड़ती के मार्फत बिकना चाहिए, जिससे मजदूर, किसान, मुनीम, आड़ती सभी खुशहाल रहें, लेकिन कोई बेरोजगार ना रहे। जैसे धंधा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, ना कोई किसान की कंप्लेंट है, ना कोई आड़ती की कंप्लेंट है, ना कोई मजदूर की कंप्लेंट है, ना कोई मुनीम की कंप्लेंट है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, इनका ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें ये क्यों खारने पे लगे हुए हैं, क्यों मजदूर को बेरोजगार करना चाहते हैं, क्यों आड़ती को बेरोजगार करना चाहते हैं। 70 सालों से, ये पुश्तों से ये हमारा जो धंधा चल रहा है, लेकिन अब सीसीआई की बात लेके चल रहे हैं। फैक्ट्री वाले 5000 में 5200 में नरमा खरीद रहे हैं, लेकिन वो अपनी फैक्ट्रियों में किसानों की आईडी लेके 5725 में नरमा सरकार को बेच रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ी एक बात मुझे बताइए, ये जो कमरे सामने दिखाई दे रहे हैं, इन कमरों में कोई है क्या? कमरों में सभी बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इनके मौके पे मौके पे बिल्कुल कर्मचारी सभी काम कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं है कि हम इनकी आवाज़ किसान की, आड़ती की, मजदूर की और हमारे मुनीमों की सरकार तक पहुंचाएं। हमारा पता लेने कोई नहीं आता, लेकिन पर्चा दर्ज करना होता है, सबसे आगे यही बंदे होते हैं। कि इनका आज ये सिस्टम है कि रोजगार जो है वो छिन रहा है इन लोगों का, और उसी बात से ये दुखी हैं। और इनका सिद्धांत जो इन्होंने जो बातें बताई, प्रधान साहब ने भी कहा था पहले कि भाई सब सामाजिक हित के लिए होता है, हर चीज़ पैसे कमाने के लिए नहीं होती। यहाँ पे महात्मा गांधी का वो सिद्धांत याद आता है मुझे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस मुल्क को कागज पर लिखी हुई इकोनॉमी से कुछ नहीं लेना देना, किसी गरीब के घर पे चूल्हा जलता रहे तभी समझिएगा इकोनॉमी चल रही है। आप भी देखते रहिए एबीसी इंडिया और इन लोगों की आवाज़ आप बुलंद करते रहिए। एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।